ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट। आज भारतीय सेना की जिस रेजिमेंट से आप मिलेंगे उसे सबसे ज्यादा बार सर्वोच्च वीरता पुरस्कार यानी परमवीर चक्र पाने का गौरव हासिल है। इस रेजिमेंट ने आज से आधी सदी पहले दुनिया के सबसे अच्छे माने जाने वाले पैटर्न टैंक्स की बाढ़ को अपने हाथों से रोका था और पंजाब को बचाया था। इसी रेजिमेंट ने 18,000 फीट की चोटी पर चढ़कर मोर्चाबंद पाकिस्तानियों को तबाह किया था। इस रेजिमेंट के हिंदू और मुसलमान जवान अपनी रेजिमेंट के मोटो यानी नाम, नमक और निशान की इज्जत के लिए खून की आखिरी बूंद बहाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। यह है ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट। ये भारतीय सेना की बेहद खास रेजिमेंट है। इसका नाम किसी जाति, इलाके या धर्म के आधार पर नहीं, एक हथियार के नाम पर रखा गया है। इस रेजिमेंट को अब तक 3 परमवीर चक्र मिल चुके हैं। 1300 साल पुरानी एक सेना भी इस रेजिमेंट का हिस्सा है। ग्रेनेडियर्स की शुरुआत बहुत दिलचस्प और जोशीली है। 16वीं शताब्दी में जहां तोपें नहीं पहुंच पाती थीं, वहां दुश्मन पर गोलाबारी करने की जरूरत महसूस की गई। तलाश की गई सबसे साहसी, सबसे कुशल और सबसे लंबे तगड़े सैनिकों की, ताकि वो भारी गोले में आग लगाकर उसे दुश्मन के ऊपर फेंक सकें। तब हथगोले धातु के बने हुए खोखले गोले होते थे और उन्हें सुलगाने के लिए एक जलती हुई रस्सी सैनिक के पास होती थी। गोलाबारी के बीच हथगोले को सुलगाकर दुश्मन की गोलाबारी के बीच खड़े होकर फेंकना होता था। इन्हीं जांबाजों से बनी ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट। भारतीय सेना में 1779 में पहली ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट बनाई गई। उन्हें ज्यादा तनख्वाह मिलती थी और ज्यादा इज्जत। वक्त के साथ ग्रेनेडियर्स ने यह साबित भी कर दिया कि वो वाकई इज्जत करने लायक हैं। ग्रेनेडियर्स एक मिक्स रेजिमेंट है, यानी इसमें किसी खास जाति, धर्म या इलाके के जवान नहीं होते हैं। ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के जवान यानी लगभग पूरे उत्तर भारत के जवान आते हैं। इनमें राजपूत, जाट, डोगरा, अहीर, गुज्जर और मुसलमानों की भर्ती। भाई वो थे पन्नू ब्रिज क्यों नहीं उड़ाया? बोले साहब मैंने फायर किया था, लेकिन ये तो खिलौना, इससे क्या असर होगा? और इत्तेफाक की बात देखिए कि उसी वक्त मेन रोड से 4 RCL गन नीचे उतरती हुई दिखाई दी और उसने देखा, मेरे से पहले उसने देखा। बोले साहब देखो साहब, अब हैं ये हुई ना बात, अब इंशाल्लाह देखना। ये 2-3 लफ्ज उसने बोले, तो मतलब ये है कि उसको दिल में उसके कुछ जज्बा था, कुछ जोश था। हवलदार अब्दुल हमीद ने अपनी रिकॉइललेस गन से मोर्चा संभाला और अपनी जान देकर पैटर्न टैंकों को रोक दिया। और असल उत्तर पैटर्न टैंक की कब्रगाह कहा जाने लगा। पहली बार दुनिया में पैटर्न टैंकों को इतनी शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी। युद्ध के बाद जब अवार्ड डिक्लेरेशन हो गया था, हॉस्पिटल में था मैं, तो जनवरी 2000 में मुझे रेजिमेंट ने बुलाया, सेंटर में गया। तो एक जैसे बेटे का स्वागत माँ बाप करते हैं, तो उस रेजिमेंट ने मुझे एज ए बेटे की तरह वहाँ पर सम्मान दिया, शौर्य दिया और मैं आशीर्वाद दिया। मैं तो बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का मुझे सौभाग्य मिला, क्योंकि ये वो रेजिमेंट है जिसमें बहुत सारे शूरवीर योद्धा हैं, जीवित भी हैं, और जिन्होंने बलिदान इस राष्ट्र के लिए और सेना के लिए दिया है, वो भी इस रेजिमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा। लेकिन ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की ये कहानी केवल 250 साल पुरानी नहीं है। ये उससे बहुत पीछे यानी
8वीं शताब्दी तक जाती है। दुनिया की मौजूदा सेनाओं में केवल 2 ऐसी सेनाएं हैं जिनका इतिहास 1000 साल से ज्यादा पुराना है। एक है जापान के राजा की सेना और एक है मेवाड़ की सेना, जिसकी स्थापना 734 ईस्वी में हुई थी। आजादी के बाद जब राजाओं की सेनाएं भारतीय सेना में शामिल हुई तो मेवाड़ की सेना ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट का हिस्सा बनी और आज ये 9 ग्रेनेडियर्स मेवाड़ कहलाती है। इस बटालियन ने आज तक मेवाड़ के 1300 साल पुराने इतिहास से अपना रिश्ता बरकरार रखा है। यह रिश्ता बहुत मजबूत है और भावुक कर देने वाला भी। यह बटालियन कभी भी अपना स्थापना दिवस नहीं मनाती है, बल्कि 26 अगस्त को चित्तौड़ दिवस मनाती है, जिस दिन अलाउद्दीन खिलजी की फौज से हारने के बाद रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। मेवाड़ की सेना और राणा प्रताप की वीरता पूरे देश में लोकगाथा के तौर पर गाई जाती है। इसलिए जब ग्रेनेडियर्स अपने महान युद्धों को याद करते हैं तो उनमें राणा प्रताप और मुगल फौजों की घमासान लड़ाई भी शामिल होती है, जिसे हल्दी घाटी की लड़ाई कहते हैं। राजस्थान के मेवाड़ राजवंश की स्थापना गोहिला वंश के बप्पा रावल ने की थी और 734 ईस्वी में चित्तौड़ को राजधानी बनाया। तब के बाद से मेवाड़ की सेना ने सदियों तक हर आक्रमणकारी से लोहा लिया। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने 8 महीने के घेरे के बाद चित्तौड़ को जीत लिया, लेकिन मेवाड़ की सेना ने जल्द ही इस पर दोबारा कब्जा कर लिया। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप मुगल फौजों से हारे, लेकिन उन्होंने दोबारा मेवाड़ के इलाकों को जीता। 4 दशक बाद मुगलों को मेवाड़ से संधि करनी पड़ी। 1949 में मेवाड़ का भारत में विलय हो गया और मेवाड़ की सेना राजपूताना राइफल्स में शामिल हो गई। 1954 में इसे ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की 9वीं बटालियन बना दिया गया, लेकिन आज भी इसके नाम के आगे मेवाड़ लगा होता है। ये बटालियन आज भी हर साल 26 अगस्त को बलिदान दिवस मनाती है, जिस दिन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले में प्रवेश किया था और अमीर खुसरो के मुताबिक 30,000 मेवाड़ियों का कत्लेआम किया गया था। मेवाड़ फोर्सेस में से हम वी स्वेयर बाय महाराणा, मतलब हम प्राइड फील करते हैं जब हम स्वेयर बाय महाराणा बोलते हैं। सो वी स्वेयर बाय महाराणा एंड देयर इज नो डाउट हमारे जो ट्रेडिशंस हैं इतने पुराने हैं कि आप जिस भी जगह हमारे को भेजें बैटल्स में। हम लोग कश्मीर में थे, 95-96 वाला टाइम था और उस दौरान में 98 मिलिटेंट्स हम लोगों ने मारे हैं और हम असम में थे, 54 मिलिटेंट्स हमने वहां मारे हैं। ये सारा जो शिवलरी है, ब्रेवरी है, इसका श्रेय जो पूरा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ इस पे जाता है कि हम एक बहुत ही रिच ट्रेडिशंस में और अपने आप को वेलर और सेक्रीफाइस वाली एक यूनिट से आते हैं। इतना शानदार इतिहास अपने साथ बहुत भारी जिम्मेदारी भी लेकर आता है। ग्रेनेडियर्स मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार होते हैं कि सबसे मुश्किल काम उन्हें ही दिए जाएंगे। और इसके लिए वो हमेशा तैयारी भी करते हैं। किसी जवान की ट्रेनिंग 34 हफ्ते की होती है। 19 हफ्ते की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग में रिक्रूट को हथियारों से पहचान के साथ साथ सेना के बेसिक तरीके सिखाए जाते हैं। 15 हफ्ते की एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग में रिक्रूट लड़ाई के हुनर की बारीकियां सीखता है। रेजिमेंट का धर्म ही हमारा धर्म होता है। तो जितने भी ओहदेदार या जवान किसी रेजिमेंट में होते हैं उसमें हर एक फेस्टिवल को मनाया जाता है, चाहे वो कोई हिंदू फेस्टिवल हो, ईसाई हो, इस्लाम के फेस्टिवल हो या सिख धर्म के फेस्टिवल हो, इन सबको मनाना अनिवार्य होता है। जहाँ तक ये मंदिर की परेड या मस्जिद की परेड, गुरुद्वारा परेड या चर्च परेड मनाई जाती है, ये हर एक बटालियन या रेजिमेंट में अनिवार्य होती है।
हर अफसर और अहदेदार को इस परेड में शामिल होना अनिवार्य होता है। अगर कोई उस परेड में आने से मनाही करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता पे हम लोग कायम हैं और हमें बहुत गर्व के साथ ये कहना चाहते हैं कि ये जो परंपरा चली आई है ये हमारी सेना में आगे भी चलती रहेगी।